ऐसा नहीं सुना कि आप उनके समीप रहकर मनमानी आचरण करें और आपको परम पद मिल गया हो, ऐसा नहीं सुना। सिद्धांत नहीं, चाहे जो युग हो, भगवत प्राप्ति का सिद्धांत तो वही रहता है। हाँ, कुछ कमी बेशियां साधना में हो जाती है, पर भगवत प्राप्ति के सिद्धांत में नहीं। थोड़ी भी सिद्धांत की चूक, वो चूक ही होगी, आपके हृदय के आनंद को सुखाने वाली होगी। इस समय जो आपको अवसर मिला है ये अमोघ है। चूक गए, पता नहीं किस युग में अवसर मिलेगा। 4,32,000 में तो अभी 5,000 के ऊपर कुछ हुआ है। बहुत बड़ा समय इस राजा का है कलयुग का, और ये कपट, कुटिलता, व्यभिचार, हिंसा, मदिरापान, तीर्थ कीड़ा, इसका ही उत्साह बढ़ाएगा। इसका राज्य है। अगर बच सकते हो तो एकमात्र समर्थ है जो तुम्हें इस कलिकाल में बचा सकता है, वो भगवान नाम। नाम चल रहा और जो निषेध किया गया वो नहीं करते, बच जाओगे। जो अन्य युगों में भगवत प्राप्ति सहस्त्रों वर्ष की तपस्या से होती थी, कलयुग में नाम संकीर्तन मात्र से हो जाएगी। पर जो निषेध है वो मत करो। हम ये ध्यान नहीं देते, निषेध को उत्साह पूर्वक करते हैं, सोचते हैं अब देखे तुम कृपा कर लो। सिद्धांत नहीं है ना। संत जन परम कृपालु होते हैं। पूज्य भाई जी महाराज से निज जनों ने कहा हाथ जोड़कर कि आप चाहें तो श्री कृष्ण से मिला सकते हैं, हमारा विश्वास है। तो उनका भैया, अगर हम अपनी चाह की बात करें तो मेरी चाह यही है कि मैं सबको भगवत प्राप्ति करा दूं, सब सुखी हो जाए। पर आपकी चाह के बिना श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। मेरी चाह तो है कि सबको भगवत प्राप्ति हो जाए। आप चाह करो, अन्य चाहों को त्याग कर आप चाह करो कि मुझे प्रभु मिल जाए। आपकी चाह और हमारी चाह जब मिल जाएगी तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर आप चाह पैदा करने वाले सत्संग को रोज सुनते हैं, पर अपनी चाह का आप आदर देते हैं, भगवत प्राप्ति की चाह का नहीं। इसलिए कैसे संभाल सकते हैं, कैसे सुधार हो सकता है? आप इसे एक सांसारिक मनोरंजन समझते हैं। कैसे ऐसा हो सकता है? आप 4 बजे आके सत्संग में बैठते हैं, ये सांसारिक मनोरंजन कैसे हो सकता है? अगर आप इसे मनोरंजन नहीं समझते तो आप इसको धारण क्यों नहीं करते? दोनों बातें। अगर आप इसे सत्य समझते हैं, सौभाग्य समझते हैं, तो आप धारण क्यों नहीं करते? अगर धारण करते तो आपकी दुर्दशा नहीं होती। ये जो मन आपको वासनाओं में फंसा करके आपकी दुर्दशा करता है, ये नहीं कर सकता। बिना ही प्रयास होई भवभंगा। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अगर सत्संग मिल रहा है तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा, बिना अनुभव के थोड़ी लिखा गया है। अनुभव बड़े बड़े व्रत से, नियमों से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, धर्म कर्म से जो बात नहीं बनती वो सत्संग से बन जाती है। आपको सत्संग मिल रहा है, परिवर्तन नहीं, फिर हमारी बात समझ में नहीं आती। सत्संग मिले और उसका रंग न बदले तो बाहर का रंग बदल गया ये तो देख लिया, लेकिन अंदर का अहंकार, वासना में मन, ये मंत्र से बदलेगा, नाम से बदलेगा, विचार से बदलेगा। आप लगते नहीं। सहज में साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य श्रीमद चपरासी जी में है। निर्भय जुगल किशोर, ध्यान में नहीं, ऐसे खुले नेत्र। कितने मिनट लगता है, कितना बड़ा लाभ। अगर आप रफ्तार से गायन करें तो 45 मिनट, थोड़ा मन घंटा, सवा घंटा, राग पूर्वक गान करें 1.25 घंटा। 24 घंटे में एक बार चतुरासी जी कर ली तो 84 लाख योनियों में जो जाने का कर्म बंधन था वो नष्ट हो गया। छोटी 84 भ्रमण थे, ये सब
ऐसे महापुरुषों के वचन है कि भगवान अपना प्रण भूल सकते हैं, लेकिन इन प्रेम सिद्ध महापुरुषों के वचन नहीं। भीष्म जी के वचन के लिए अपने प्रण को तोड़ दिया। फिर ये तो महाप्रेमी जन है जो प्रियालाल की सहचरी भावना में सिद्ध होकर आठों पैर सेवा में है। एक बार चतुरासी जी का रोज गायन, 84 लाख योनियों में आप नहीं फंसेंगे। छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, कब रात गई कब दिन गया इसका भी होश नहीं। तो फिर भोगों का चिंतन कैसे होगा, भ्रष्टाचरण कैसे होंगे। निर्खय जुगल किशोर, सामने जुगल किशोर है तो हमारा विषय चिंतन बनेगा क्या? जब सामने विषय है तब उसका चिंतन हो रहा है। कितनी बड़ी सिद्ध वस्तु है। और नहीं, हमें भूख ही नहीं है जुगल किशोर की, इस भयावह संसार से मुक्त होने की भूख ही नहीं। जब पूज्य श्री जयदेव जी का चरित्र पढ़ा तो प्रारंभ में नए तो हृदय जल गया। कहां थे भगवान जब ऐसे महापुरुष जो रात दिन भगवान के भजन में लगे हुए, किसी ने दक्षिणा दी, जब देखा कि ठग है तो दे ही दिया अपनी तरफ से, फिर भी उन दुष्टों ने उनके हाथ पैर काट कर कुएं में डाल दिए। कहा एक बार पूछा गुरुदेव भगवान से कि कुछ ऐसे चरित्र हैं जो सुनने के बाद हृदय हमारा जलता है और लगता है भगवान ऐसा क्यों किए, क्यों किए, क्या प्रारब्ध जब आपकी शरण में क्या। तो श्री जी की सेवा कर रहे थे महाराज जी, तो उनका देखो भजन करो और ये चिंतन छोड़ो। भगवान लीला बिहारी हैं, वो लीला करते रहते हैं अपने आप से अपने आप में। उनकी क्या लीला किस समय कैसे हो रही बड़े बड़े महात्मा नहीं जान पाए। तो भजन करो तुम, भजन, यही उत्तर मिला था हमें। भजन करो, बस शांति से भजन करो, ये चिंतन ही मत करो। हमें नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ने पर बड़े बड़ों को ऐसा क्यों हुआ। अपने गुरु की रक्षा के लिए जा रहे हैं, दोनों आंखें निकाल ली गई दो महापुरुषों की। रामानुजाचार्य चरित्र में पढ़ा, आंखें निकाल ली गई। एक नास्तिक को भगवत मार्ग का अनुसरण करने के लिए कृपा कर दी। वो घर बुलाता है, उसकी पत्नी खोलता हुआ पानी पूरे शरीर में, पूरा शरीर जल गया। तुकाराम जी का पूरा विठल विठल विठल, बहुत ताप हो रहा है प्रभु, ऐसे वचन वाणी उनकी बड़ी, बहुत ताप हो रहा है प्रभु। ये क्या है? हम भगवान से पूछते रहे क्या है, कई बार हृदय में उनसे, ये क्या है, क्या अपराध क्या है इनका, एक श्वास भी तो खाली नहीं जाती आपसे, फिर ऐसा क्यों इन महापुरुषों को दुख, क्यों बाहरी प्रहार, क्यों बाहरी यातना इनको। इसका कोई उत्तर नहीं है सही माने में, क्योंकि वो अपने आप से अपने आप में खेलते रहते हैं। उनका हरि तेरी गति लख न परे, करी गोपाल की होए। वो क्या खेलते कि सरस्वती की भी बुद्धि में नहीं आता, अपने लोग तो बहुत छोटे हैं। बस इन किन प्रकारें हम अपने चित्त को प्रभु में जोड़े, निर्णय मंगल में निकलेगा। वही तुकाराम जी सदैव विमान पर बैठकर खूब घंटा नाम कीर्तन की ध्वनि के बीच से भगवान के धाम, उसी देश से सदैव भगवान के धाम को गए। ये परमार्थ पथ है, ऐसा सोचा जाए कोई संकट ना आवे, विपत्ति ना आवे, नहीं। जब कोई इस विचार करता है कि हजारों को लेकर चलेंगे प्रभु के मार्ग में, तो टांग तोड़ती माया, टांग तोड़ देती है, उसको असहाय धूल धूसरित कर देती है। और वो भी भगवान के दास है, वो जैसे भी बनता है घसीट के ही सही पर पाला तक पहुंचाते हैं। पाला होता है ना बीच में, ये खेल है भगवान की माया का। और ऐसा खेल है कि है स्वप्नवत पर सत्य भास रहा है। निकल चलो इस खेल से, बढ़िया अवसर मिला है। नहीं करूंगा कभी किसी का अब तन मन धन
मान से अपमान, सब में सदा देख प्रभु को मैं, सदा करूंगा शुचि सम्मान। आप ही हो, आप ही हो, अब बताओ आप ही हो। लो, मैं छल कर रहा हूं तुम्हारे साथ, कपट कर रहा हूं, मैं निंदा करूंगा, तुम्हें मारूंगा, तुम्हें दर दर के लिए भिखारी बना दो, अब बोलो मैं हूं? हाँ हो।